हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं एक कॉमन कॉज ऑफ नेक पेन जिसको हम कहते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस आजकल एक एपिडेमिक की तरह फैल रहा है। एक जमाने में ये एल्डरली एज में बुजुर्ग लोगों में पाया जाता था, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि 20 साल 25 साल की उम्र में लोग ओपीडी में आते हैं गर्दन की दर्द के साथ, और गर्दन में जो दर्द हो रही है उसके कारण उनका लाइफ की जो डेली एक्टिविटीज है वो अफेक्ट हो जाता है। और वो दर्द सिर्फ वहां नहीं रुकता है, वहां से शोल्डर से होते हुए आर्म्स और फोर आर्म्स तक जाता है। और कुछ लोगों में यहाँ पर झुंझुनाहट महसूस होता है, करंट की तरह महसूस होता है, जलने की फीलिंग आता है और पैरेस्थीसियास महसूस होता है। इसके कारण वो ना उनका रेगुलर काम कर पाते हैं, उसके कारण उनका नींद डिस्टर्ब हो जाता है और मसल हमेशा टाइट रहता है। इसको कैसा ठीक किया जाए, इसका रूट कॉज क्या है, इसको आज हम इस वीडियो में एड्रेस करेंगे। आप कुछ मत करिए, एक पब्लिक प्लेस पे चले जाइए और एक भीड़ को देखिए, उनका सिर का पोजीशन देखिए। आप देखेंगे किसी का भी सिर ऐसा सीधा गर्दन के ऊपर और सीने के ऊपर नहीं रहेगा। उसकी कारण पता क्या है? एक सबसे बड़ी मुसीबत आजकल हमारी लाइफ में आया है, वो है ये मोबाइल फोन। हाँ दोस्तों, जब से ये मोबाइल फोन हमारी लाइफ में आया है, हमारी लाइफ ऐसा कट रही है, हमेशा नजर स्क्रीन की तरफ होता है। आप अपना स्क्रीन टाइम पर ध्यान देंगे तो किसी का 4 घंटा, किसी का 5 घंटा, किसी का 6 घंटा, किसी का 8-10 घंटा स्क्रीन पर नजर के साथ होता है। जब हम ऐसा रहते हैं तो गर्दन ऐसा झुका हुआ रहता है, तो सिर देखेंगे गर्दन की ऊपर कभी नहीं रहा, गर्दन से आगे ही रहा। तो इसके कारण हमारी गर्दन में जो मसल्स हैं उसके बीच में जो बैलेंस होनी चाहिए वो गड़बड़ हो जाती है। इस फॉरवर्ड स्टूप्ड पोस्चर को हम कहते हैं अपर क्रॉस सिंड्रोम। क्या आपको पता है इस अपर क्रॉस सिंड्रोम आगे जाकर के डिजेनरेटिव चेंजेस लाते हैं? ये जो स्टूप्ड पोस्चर है इसके कारण क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है? दोस्तों, ऐसा हम फोन की तरफ ध्यान देंगे और गर्दन आगे की तरफ झुका रहेगा तो आप देखेंगे कि हमारा सिर जो है एकदम स्ट्रेट रहेगा, तो गर्दन के ऊपर जो जोर पड़ना चाहिए उससे कई गुना ज्यादा जोर पड़ती है। नॉर्मली मान लीजिए आपका बॉडी वेट है 60 kgs, तो यूजुअली आपका हेड का वेट होगा 6 kgs, यानी आपकी फुल बॉडी में 10% होता है। लेकिन अगर मेरा गर्दन किसी कारण से 1 इंच आगे चला गया तो इसमें 6 kgs का वेट नहीं, एक एक्स्ट्रा 5 kg का वेट पड़ता है, तो मुझे 11 किलो का वजन को मेरे गर्दन से सहारा देना पड़ता है। अगर 1 और इंच आगे बढ़ गया तो 5 किलो नहीं 10 किलो एक्स्ट्रा हो जाता है और 6 + 10 16 किलोग्राम्स का वेट को मुझे सहारा देकर के रुकना पड़ता है। तो ऐसा मैं क्रॉनिकली रहूंगा तो मेरा स्पाइन की जो नॉर्मल कर्व होनी चाहिए, जो एक सर्वाइकल लॉर्डोसिस होती है, वो सीधा हो जाएगा। उसको हम कहते हैं लॉस ऑफ लॉर्डोसिस। जब उससे भी आगे बढ़ेगा तो लॉर्डोसिस से आगे काइफोसिस यानी झुकाव की तरफ चला जाएगा। इसको हमें होने देंगे तो क्या होगा? नॉर्मली हमारी गर्दन में जो सिर का जो वेट है वो ट्रांसमिट होती है पोस्टीरियर फेसिट्स के ऊपर। फेसिट्स इस गर्दन की हड्डी में सबसे मजबूत हड्डी होता है, वो आपकी सिर की वेट को संभाल सकता है। लेकिन जब आगे की तरफ झुकाव पड़ जाता है तो ये जो वर्टिब्रल बॉडीज हैं जो उतना मजबूत नहीं होता है, उसके ऊपर वेट पड़ना शुरू हो जाता है। जब एक कमजोर हड्डी के ऊपर ज्यादा वेट लादा जाएगा तो हमारी बॉडी उसके मुताबिक कुछ डिजेनरेटिव चेंजेस पैदा कर देते हैं। उसमें आगे की तरफ एक्स्ट्रा बोन स्पर्स निकल आता है जिसको हम कहते हैं सर्वाइकल ऑस्टियोफाइट्स। वो क्रॉनिक मसल टेंशन के कारण से पैदा होता है। और यहाँ जो डिस्क होती है जो हर एक वर्टिब्रल बॉडी के बीच में होती है, वो अपनी जगह से बाहर निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो दबाव के कारण, वो प्रेशर के कारण वो वर्टिब्रल बॉडी से बीच में निकल कर बाहर आ जाता है। उसको हम कहते हैं सर्वाइकल डिस्क प्रोलैप्स। वो जाकर क्या करता है, ये जो आप गर्दन में दोनों तरफ से निकलने वाले नर्व रूट्स होते हैं जो गर्दन से शुरू होती है और हमारे हाथ की तरफ सप्लाई करती है, उसका 2 काम है। दिमाग से आप सोचते हैं ये उंगली को चलाने का कमांड देने, वो कमांड यहां से इस नर्व रूट से ही आता है। इसको हम कहते हैं मोटर नर्व रूट। एक और है सेंसरी नर्व रूट। मान लो मैं यहां कुछ टच कर रहा हूं, गर्म ठंडा दर्द वाला बात या सॉफ्ट चीजें, उसको महसूस करने में वो नर्व हमें करंट वापस ले जाती है सिर की तरफ, ये सेंसरी रूट। तो ये सेंसरी रूट, मोटर रूट दोनों गर्दन की दोनों तरफ से निकलते हैं, उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो मरीज को हाथ में झुंझुनाहट महसूस होता है, जलने का फीलिंग आता है, बर्निंग सेंसेशन का फीलिंग आता है, और धीरे धीरे बढ़ने पर जब मोटर नर्व रूट भी इन्वॉल्व हो गया तो हाथ की उंगलियों में कमजोरी भी महसूस होता है। इसको हम कहते हैं सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी। मान लीजिए
लीजिए आपकी घर में एक बिजली कनेक्शन होगा। घर तो यहाँ है, बिजली कनेक्शन शुरू होती है बिजली घर से। प्रॉब्लम बिजली घर में है लेकिन लाइट तो आपकी घर में ही जाएगी ना। उसी तरह, ठीक उसी तरह आपको प्रॉब्लम होगी अपनी हाथ में, जबकि प्रॉब्लम का रूट कॉज है गर्दन में। तो इसको कैसा ठीक किया जाए, कैसा गर्दन को जो आगे की तरफ झुका हुआ है उसको हम वापस करें, इसके बारे में हमें जानना है। तो इसका एक्सरसाइजेस ठीक से समझना है। मैं देखता हूं कि अक्सर फिजियोथेरेपिस्ट इसमें ना सिर्फ सही बात बताते हैं, अक्सर केस में गलत बात भी बता देते हैं। सर्विकल स्पाइन में मैं देखा है कई फिजियोथेरेपिस्ट ऐसा पकड़ के स्ट्रेच करने की सलाह देते हैं। ये ना सिर्फ आपकी प्रॉब्लम को ठीक करेगा, प्रॉब्लम को वर्सन कर सकता है। ये जो गर्दन की नसों के ऊपर जो दबाव पड़ी है, जो रूट के ऊपर जो कंप्रेशन पड़ी है, वो रूट कंप्रेशन और ज्यादा हो जाएगा जब आप ऐसा 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 स्ट्रेच करेंगे। तो इसको बिल्कुल मत करिएगा। इसको करने से आपको प्रॉब्लम ठीक नहीं होगा बल्कि बिगड़ सकता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए पेन रिलीफ ही नहीं, प्रॉब्लम को ठीक करने का, उस डिजीज प्रोसेस को रिवर्स करने का बेस्ट एक्सरसाइज क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। और लाइफ में कुछ हैक्स जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की पेन से राहत दिलाएगा, और अगर आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो रहा है उस डिसीज प्रोसेस को रिवर्स कर सकता है। इस पर हम ध्यान देंगे। सबसे पहला एक्सरसाइज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ना सिर्फ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की पेन को रिलीव करता है, डिसीज प्रोसेस को रिवर्स करता है, जो मैंने बताया सबसे पहले फॉरवर्ड स्टूप्ड पोस्चर, यानी गर्दन आगे की तरफ झुका हुआ हालत, जो आजकल एक सेलफोन के कारण से एक मुसीबत आ गया है। इसके अलावा हम देखते हैं कि हर एक काम झुक के ही करना पड़ता है, चाहे आप लैपटॉप में काम करना पड़े, किताब में लिखना भी पड़े, गर्दन झुकना ही पड़ रहा है। उसके कारण होने वाला फॉरवर्ड स्टूप्ड पोस्चर को कैसा रिवर्स किया जाए, इस एक्सरसाइज का नाम है चिन टक एक्सरसाइज। चिन टक एक्सरसाइज कैसा करना है, आपका गर्दन हो सकता है इस पोजीशन में हो, आगे की तरफ झुका हुआ हो। आप अपनी एक हाथ की 2 उंगलियों की अपनी चिन के ऊपर रखिए। इससे दबाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ रख कर टच करना है, सिर्फ ये देखने के लिए कि वो कहां आगे बढ़ रहा है या पीछे जा रहा है। आप एकदम सीधा खड़े रहेंगे और धीरे से अपने सिर को चिन सहित पीछे खींचेंगे। ये उंगली में जो टच कर रहे हैं इससे आप फील करेंगे कितना आप पीछे गए हैं। फिर आप छोड़ देंगे, फिर दोबारा खींचेंगे, सिर को गर्दन के लेवल में लाएंगे और सीने के लेवल में लाएंगे, फिर रिलैक्स हो जाएंगे। फिर यही एक्सरसाइज रिपीट करेंगे। इस तरह का आप 25 रेपिटेशन करिएगा और हर रेपिटेशन को 5 सेकंड तक होल्ड करिएगा और 3 सेट्स करिएगा। मैं दोबारा बताता हूं, 2 हाथ को चिन के ऊपर रख लिया, सिर्फ देखने के लिए कि चिन पीछे कितना जा रहा है। चिन को हमारे उंगलियों से दबाना नहीं है और जो गर्दन ऐसे झुका हुआ है इसको पीछे की तरफ खींच करके लाना है। अगर आप थोड़ा मोटे हैं और आपको दाढ़ी नहीं है तो आप देख सकते हैं कि यहां पर एक डबल चिन पैदा होता है। उस वक्त जब आप टाइट करेंगे और शीशे में साइड में देखेंगे तो आपको यहां पर एक डबल चिन पैदा होते हुए दिखेगा। वो बताता है कि आप चिन टक ठीक से कर रहे हैं। ये आप खड़े होकर के कर सकते हैं। इसकी और भी वेरिएशंस हैं जो लेट कर भी कर सकते हैं और पेट के बल में लेट कर भी कर सकते हैं। ये जो चिन टक है इसको आप लेटे हुए हालत में भी कर सकते हैं। ऐसा आप एकदम सीधा लेट जाना है, गर्दन के पीछे एक रोल्ड अप टवल को इस तरह रख लेना है और ठीक उसी तरह का मूवमेंट करना है। ये चिन जो है जो ऊपर की तरफ पॉइंट कर रही है उसको नीचे की तरफ दबाना है। आप एक प्रेशर महसूस करेंगे जमीन की तरफ आपकी सिर के पीछे वाला हिस्से से। इस प्रेशर को मेंटेन करेंगे। इस दौरान अगर आप ध्यान देंगे तो कुछ लोगों में ये डबल चिन भी पैदा होती है। वो बताती है जो डीप सर्वाइकल फ्लेक्सर्स टाइट होते हुए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये फॉरवर्ड स्टूप पोस्चर को रिवर्स करने में। इसको आप प्रोन पोजीशन यानी पेट के बल में लेटकर भी कर सकते हैं। इस तरह का एक टवल को ऐसा रख करके उसके ऊपर हमारा सिर को रख करके फिर सिर को उसके ऊपर प्रेशर देना है। इस तरह 5 सेकंड होल्ड करना है, फिर छोड़ देना है, फिर 5 सेकंड होल्ड करना है, फिर छोड़ देना है। इस तरह का 25 बार करेंगे और 3 सेट्स करेंगे। ऐसा करने से आपका फॉरवर्ड स्टूप पोस्चर को आप रिवर्स कर सकते हैं। अब आएंगे सर्वाइकल स्पाइन की मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। दोस्तों ये बात आप समझ लीजिए कि सर्वाइकल स्पाइन में जो ऑस्टियोफाइट्स बन रहे हैं, जो डिस्क प्रोलैप्स हो रही है, जो नर्व के ऊपर कंप्रेशन आ रही है, ये सब क्यों हो रहा है? गर्दन के ऊपर जो मसल्स हैं उसके बीच में जो बैलेंस अब नहीं रहा, गर्दन आगे की तरफ झुक गया, उसके कारण नर्व में कंप्रेशन हो रहा और तमाम
प्रॉब्लम्स हमें महसूस हो रही है, इसको रिवर्स करने के लिए हमें गर्दन की आसपास होने वाला मसल्स, पैरास्पाइनल सर्वाइकल मसल्स, इन्हें मजबूत करना जरूरी है। इसको करने के लिए दो तरह का एक्सरसाइज होते हैं, एक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, एक आइसोटोनिक एक्सरसाइज। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज होता है जिसमें एक मसल का हम एक्सरसाइज करते हैं लेकिन वो मसल अपनी लंबाई में कम नहीं होता है। जैसा कि अब मैं एक वेट उठाऊंगा, यहां पर एक वेट है और उसके साथ मैं मोड़ूंगा तो इसमें मेरे मसल कंट्रैक्ट हो रही है, लेकिन ये आइसोमेट्रिक नहीं आइसोटोनिक है क्योंकि इसमें मसल की लेंथ छोटा होती है। लेकिन अगर एक अटकी हुई चीज के ऊपर मैं जोर दे करके फिर एक्सरसाइज करूंगा, इसमें भी वही मसल कंट्रैक्ट होती है लेकिन मसल का लेंथ कांस्टेंट रहता है। और गर्दन में हम करेंगे आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज क्योंकि आइसोटोनिक एक्सरसाइज में मूवमेंट्स इन्वॉल्व है और मूवमेंट्स करने से नर्व रूट के ऊपर कंप्रेशन बढ़ सकता है और आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस वर्सन भी हो सकता है। इसीलिए ना हम आइसोटोनिक एक्सरसाइज सजेस्ट करते हैं ना पैसिव स्ट्रेचेस, जो सबसे बुरी चीज है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में करने का। इस तरह का खींचना, इस तरह का घुमाना, ये बिल्कुल भी करना नहीं है। हम आपको बताएंगे आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज सर्वाइकल स्पाइन में कैसा किया जाए। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक कंफर्टेबल जगह में बैठ जाना है या खड़े हो जाना है। एक कुर्सी लगा लीजिएगा और आपको इत्मीनान से आराम से बैठ जाना है और अपनी दोनों हाथ को इस तरह लॉक करके अपनी माथे के ऊपर जोर से प्रेशर देना है। याद रखिए, जितना प्रेशर इस हाथ से आप माथे के ऊपर दे रहे हैं उतने ही ऑपोजिट प्रेशर इस माथे से हाथ के ऊपर देंगे। इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस। इसको करने से ना गर्दन आगे की तरफ झुकना इस तरह होना चाहिए, ना हाथ की जोर ज्यादा होने की वजह से गर्दन पीछे जाना चाहिए। जहां हम शुरू किए थे वहीं का वहीं रहेंगे। हम इस तरह का प्रेशर मेंटेन करेंगे 5 सेकंड्स के लिए, फिर इत्मीनान से रिलैक्स कर देंगे और हाथ छोड़ देंगे। फिर दोबारा हाथ लॉक करेंगे, सिर को माथे के ऊपर प्रेशर देंगे और माथे से हाथ के ऊपर प्रेशर देंगे, हाथ से सिर के ऊपर प्रेशर देंगे और सिर से हाथ के ऊपर प्रेशर देंगे। 5 सेकंड्स होल्ड करने के बाद फिर छोड़ देना है। इस तरह आप 25 बार करेंगे। अब यही हाथ को हम पीछे की तरफ ले जाना है। ये हाथ से हम सिर के ऊपर प्रेशर देंगे इस तरह और सिर से हाथ के ऊपर प्रेशर देंगे उल्टी दिशा में। ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस है, जैसा मैंने शुरू में बताया। इस तरह करने से आपका गर्दन ना आगे झुकेगा, हाथ की जोर ज्यादा रहेगा तो आगे झुक जाएगा, ये भी गलत है। सिर का जोर ज्यादा रहेगा तो पीछे जाएगा, ये भी गलत है। आपका गर्दन वहीं का वहीं रहना जरूरी है। अब आगे की दिशा में हमने 5-5 सेकंड का 25 रिपीटेशन किया, उसी तरह पीछे का दिशा में 5-5 सेकंड का 25 रिपीटेशन करेंगे। अब आएंगे साइड की तरफ। मैं इस दिशा में आपको दिखाता हूं। इसमें एक हाथ का इस्तेमाल करना है। बाएं हाथ से बाएं तरफ सिर में जोर दूंगा और सिर से जितना प्रेशर इस तरफ दे रहा हूं उतने ही प्रेशर हाथ से इस तरफ दे रहा हूं। गर्दन ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा। अगर ऐसा जा रहा है तो अपने आप को ठीक कर लीजिए। इस तरह का 5 सेकंड्स का प्रेशर देना है और 25 रिपीटेशंस करेंगे। अब हाथ इस तरफ लगाएंगे, हाथ से सिर के ऊपर प्रेशर, सिर से हाथ के ऊपर प्रेशर, 5 सेकंड्स तक होल्ड करना है, फिर रिलैक्स कर देना है। इसको चारों तरफ करने से आपको टोटल 100 रिपीटेशंस होगा। 100 रिपीटेशंस करने में आपको कुछ लोग बोर भी हो जाते हैं, कुछ लोग उसको बहुत भारी समझते हैं। मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा कि इसको थोड़ा आप इंटरेस्टिंग बना लीजिए। आप में से कई लोग रिलीजियस होंगे, एक 5 सेकंड्स का कोई मंत्र या कोई कलिमा पढ़िए ताकि आपको वो कलिमा पढ़ने का सवाब भी मिल जाए, आपका एक्सरसाइज का टाइमिंग भी सही आ जाए और आपको एक्सरसाइज करते समय एक लाइवली फीलिंग भी रहे। तो दोस्तों, आपको ये 2 एक्सरसाइज समझ आया होगा, चिन टक और आइसोमेट्रिक सर्वाइकल स्पाइन एक्सरसाइजेस। इसे आप करिए। इसके अलावा अब आएंगे कुछ लाइफ हैक्स जो आपको करने से सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से बच सकते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की प्रिवेंशन में हम लोग ध्यान देना है, किसी भी तरह ये फॉरवर्ड स्टूप पोस्चर को कम से कम रखें या ना ही होने दें। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की रिस्क फैक्टर्स को कम करने के लिए हम कोशिश करना है कि हमारी लाइफ में जो फॉरवर्ड स्टूप पोस्चर जो बन जाती है इसको किस तरह हम कम कर सकते हैं। हम में से कई लोग हैं जो सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स हैं या ऐसी प्रोफेशन है जिसमें उनको लैपटॉप में ज्यादा काम करना पड़ता है और लैपटॉप को समझते हैं अपनी लैप के ऊपर ही रखना है और लैप के ऊपर रख करके इस तरह काम करते हैं, अपना गर्दन हमेशा झुका हुआ हालत में, और लैपटॉप में
में जो कीबोर्ड है, जो माउस पैड है, उसी को यूज करते हैं उसकी तरफ झुक करके। या तो वो अपने सामने एक टेबल पर रखते हैं, फिर उसी कीबोर्ड को इस्तेमाल करते हैं, फिर गर्दन को झुकी हुई हालत में ले जाकर। इस तरह करने से आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का रिस्क बढ़ जाता है, जो नॉर्मली 40-50 इयर्स में आने वाला प्रॉब्लम है, आपको 20-25 इयर्स में ही आ सकता है। तो इसको कैसे प्रिवेंट किया जाए? तो जब भी आप लैपटॉप यूज करेंगे, कोशिश करिए उसको एक हाई वर्क स्टेशन में रखें, अपना टेबल थोड़ा ऊंचा पोजीशन में रहें और आप अपनी सिर को गर्दन की में झुकाव देते हुए उसकी तरफ मत ले जाइए, बट ऐसा एक वायर्ड कीबोर्ड का इस्तेमाल करिए जिसको आप अपनी तरफ लेंगे, लैपटॉप पीछे रहेगा और आप उसकी तरफ झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अपने कीबोर्ड में आप काम करेंगे। उसी तरह एक इंडिपेंडेंट माउस, वायर्ड हो या वायरलेस हो, वो इंडिपेंडेंट रहे, उससे आप काम करिए। और आपकी वर्क स्टेशन को कोशिश करिए कि हमेशा हाई रखें ताकि आप अपनी लाइफ की अच्छा खासा हिस्सा खड़े होकर काम कर सके, क्योंकि बैठने से कमर की प्रॉब्लम्स आ सकती है, हिप की मसल्स का टाइटनेस आ सकती है, इसको हम कहते हैं लोअर क्रॉस सिंड्रोम। इससे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, इसके बारे में जानने के लिए इस वीडियो को आप क्लिक करिए। तो ये चंद लाइफ हैक्स हैं जिसे करने से आपकी वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन कर सकते हैं, एट द सेम टाइम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जैसी ऑक्यूपेशनल हैजर्ड से हम बच सकते हैं। और जैसा मैंने शुरू में बताया, ये जो स्मार्टफोन जो हमारी लाइफ में आ गया है, आजकल हमारी लाइफ से जा भी नहीं रहा है, तो इसके साथ हम कैसा पेश आए? हम इसकी तरफ ऐसा झुक करके जो टाइम बिताते हैं, इसको कम से कम रखना है। अगर रखना ही है तो फोन को थोड़ा उठाइए और सिर को सीधा रखने की कोशिश करिए, इस पर ध्यान दीजिएगा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है हमारी स्लीपिंग स्टाइल। हम किस तरह का पिलो इस्तेमाल करके सोते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप सो रहे हैं और नॉर्मली अगर आप बगैर पिलो के सोएंगे तो आपका गर्दन और सीना और कमर के बीच का रिश्ता इस तरह रहता है। आप देख रहे हैं गर्दन के बीच में एक गैप है, इसको सहारा देंगे तो हमारी स्पाइन के लिए वो बेहतर रहेगा। इसके लिए आप इस तरह का एक फोल्ड टवल को गर्दन के नीचे रख सकते हैं और इस तरह अपना नींद पूरा कर सकते हैं। इसमें आपकी सर्वाइकल लॉर्डोटिक कर्वेचर नॉर्मल मेंटेन होता है। इसको ठीक से मेंटेन करने के लिए एक और तरीका है, उसको हम कहते हैं सर्वाइकल पिलो। सर्वाइकल पिलो में इसी तरह का गर्दन का हिस्सा ऊंचा मिलता है और सिर का हिस्सा पतला मिलता है। और इसमें अगर आप करवट भी होना चाहें तो गर्दन नीचे की तरफ झुकता नहीं है, लेकिन अगर आप बगैर पिलो के सोएंगे तो भी यही फायदा आपको मिलेगा। लेकिन जब आप करवट होना चाहें तो करवट होते समय गर्दन साइड में झुक जाता है, जो नुकसान कर सकता है। अगर आप कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब मैं तो बगैर पिलो के सो ही नहीं सकता, मुझे एक नहीं 2 पिलो चाहिए, वो भी मोटे मोटे पिलो, तो उससे क्या होता है, उससे क्या हानिकारक इफेक्ट आ सकता है, ये भी मैं अभी आपको बता देता हूं। अब मेरे सामने ये 3 तरह का पिलोज हैं। इसमें ये सबसे पतला है, ये मीडियम साइज का है, ये मोटा है। अब मैं आपको बताता हूं, आप देखते जाइए किस तरह मेरी गर्दन पर ये पिलोज असर करते हैं। अब मोटे पिलो लगाकर मैं ऐसा सोऊंगा तो मेरा गर्दन का पोजीशन देखिए। हो सकता है आपको मोबाइल देखने में ये पोजीशन में बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन गर्दन हमेशा के लिए आगे अटक गया। सर्वाइकल स्पाइन की जो नॉर्मल कर्व होनी चाहिए वो आगे की तरफ झुक गया। ये फ्यूचर में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस आने का सबसे बेस्ट फार्मूला है। क्या आप ये करना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। अगर यही पिलो को हटा देता हूं, इससे पतला वाला ये पिलो लगाता हूं, आप देखिए गर्दन थोड़ा और नीचे चला गया। अब इसको हटा देता हूं, इससे भी पतला ये पिलो लगाता हूं, अब आप देखेंगे कि गर्दन और पीछे चला गया। इस तरह अब धीरे धीरे अपना पिलो को पतला करते आइए और एक टाइम पर आपको पिलो की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, आप बिंदास सो सकते हैं। और जब ये मंजिल पहुंच गए हैं तो आप यूज करिए सर्वाइकल पिलो, जिसमें गर्दन सहारा देता है और आपको करवट होने में भी कोई परेशानी रहेगी। तो दोस्तों, अपनी लाइफ का ये चंद हैक्स को ध्यान दीजिए, अपनी फॉरवर्ड हेड पोस्चर को बिल्कुल अवॉइड करने की कोशिश करिए और कभी भी फ्यूचर में होने वाला इस तरह का एक डिजेनरेटिव प्रॉब्लम जो एंटायरली प्रिवेंटेबल है, इसको होने का मौका ही ना दीजिए। तो दोस्तों, मैं होप करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। अगर इससे आपको बेनिफिट मिला है तो इसको जरूर लाइक करिए। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और उसकी बगल में जो बेल आइकन जो दिखता है उसको भी दबा दीजिए, ताकि इस तरह का जो हम नया वीडियोस बना के ले आएंगे उसके बारे में आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएं। तो दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हेल्दी लाइफस्टाइल जीने की कोशिश करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अच्छे से हेल्थ टिप के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।